नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। जिस केस को हम लोग लड़ रहे हैं उसमें जो प्यार और सहयोग आपका मिल रहा है वो अविस्मरणीय है और इसलिए आपका हृदय से आभार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर लेता हूं आपसे, आपकी अनुमति से। हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है QVibe.in अंग्रेजी में और प्रकाश TV.in हिंदी में, आप उसे जरूर फॉलो कीजिए। और बाकी जो वो सब भी सारे OTT ही है लेकिन जो बाकी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें फेसबुक को जरूर आप फॉलो कीजिए। एक्स, जिसको हमने हाल में फिर मुझे शुरू करना पड़ा क्योंकि उसे डिलीट कर दिया था, तो एक्स को फॉलो कीजिए और इंस्टा को फॉलो कीजिए। तो ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। हमारा वैसे टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स का हैंडल जरूर फॉलो कीजिए। और जिन्होंने, और हमारा जो दूसरा एक QVibe क्विक भी है, हमारा एक छोटा सा चैनल है जो यूट्यूब पे है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल को, QVibe का जो मेन यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा QVibe के निडर और निर्भीक अभियान में। और अब 27 अगस्त 2026 की वो बात बताने जा रहा हूं जिससे पूरा देश हिल जाएगा। याद होगा आपको, मार्च 2025 में हमने स्टोरी ब्रेक की थी, जब दिशा की फोटोग्राफ हमने पूरी दुनिया के सामने लाया था। और उसके बाद से पूरा एक प्रकार से यू टर्न हो गया और वो टर्निंग पॉइंट था दिशा और सुशांत के केस में। एक बात हमेशा याद रखना है कि दिशा और सुशांत का केस बिल्कुल अलग अलग नहीं है। दिशा और सुशांत का केस एक ही केस है। इसलिए दिशा के केस में जिनकी जिनकी गिरफ्तारियां होंगी, उसके बाद सुशांत के केस में और गिरफ्तारियां होंगी। तो दिशा के केस में तो गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी और मैंने कहा है कि 27 अगस्त से ही वो मेरे ख्याल से गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होगा। तो दिशा और सुशांत का केस अलग अलग नहीं है, नंबर 1। अब नंबर 2, 24 अगस्त को जो सुनवाई हुई उसकी हमने पूरी डिटेल आपको बताई। उसमें से 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और 27 अगस्त का क्या महत्व है और कितना महत्वपूर्ण हो गया है, और जज साहब ने जो पिछली सुनवाई में कहा है उसका इंपॉर्टेंस क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी ब्रेकिंग हमारे पास आ गई है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कल 27 अगस्त को मैटर ऑन हाई बोर्ड, जिसको कहते हैं कंपल्सरी हियरिंग के श्रेणी में, 11 बजे से जब कोर्ट शुरू होगी तो पहले नंबर पर है दिशा का केस। पहले नंबर पे 24 अगस्त की जो 3 घंटे की हियरिंग थी, उसके आगे अदालत ने साफ संकेत दे दिया है, जितने भी तुमको रिप्लाई देने हैं, ये जो 64 के करीब, उसमें कुछ और बचा हुआ है, जो केस लॉस नीलेश ओझा जी ने अदालत के सामने पेश किया है, वो सब ऑनरेबल जज पढ़ के आएंगे। और पढ़ के आएंगे क्या, बहुत सब कुछ उनको मालूम भी होगा, लेकिन कुछ अगर मान लीजिए कि स्मृति से अलग है तो उनको पॉइंट आउट किया है नीलेश ओझा जी ने, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे, देखेंगे और फिर उसको देखने के बाद सिंक करेंगे अपने मन मस्तिष्क में और फिर कल की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेकिंग क्या है? सबसे बड़ा ब्रेकिंग है मित्रों, जो मैंने कहा कि मार्च में हमने सबूत दिया था, और जिस सबूत की हमने बात की थी कि जब हियरिंग अपने लास्ट स्टेज में होगी और FIR के आदेश, देखिए FIR का आदेश बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अदालत में समय लग गया। मैं और पूरा देश, मेरे साथ साथ पूरे देश को यह यकीन है कि अदालत न्याय करेगी। हम लोग कोई अदालत के ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं कि आप कोई ऐसी बात कह दें जो कि उचित नहीं हो।
नो, आप न्यायप्रिय निर्णय लेंगे, इसी का देश इंतजार कर रहा है। और न्यायप्रिय निर्णय की दिशा में एफआईआर का आदेश है, क्योंकि बिना जांच हुए, बिना पड़ताल हुए, अब जब जो पीड़ित हैं उनके पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि मेरी पुत्री के साथ गैंगरेप हुआ है, हत्या हुई है, और मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे मानसिक रूप से एक प्रकार से बंद कर दिया गया, मेरा हाईजैक हो गया था, और मैं डर से, चूंकि उस वक्त की जो सत्ता थी उसके खिलाफ कौन बोल सकता था, कांस्टेबल, पुलिस इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, होम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, सब तो उनके थे, आरोपी के थे। तो जाहिर है कि सतीश सालियान कैसे जुबान खोलते। तो डराया गया, कोरे कागज पर सिग्नेचर लिया गया सतीश सालियान जी का, कोरे कागज पे, सफेद कागज पे, कुछ लिखा हुआ नहीं था। किशोरी पेडनेकर उन्हें लेकर के जाती हैं, और वो जो रूपाली चापनकर है, रूपाली चापनकर के घर पे, मतलब उनके ऑफिस में, उस वक्त वो महिला आयोग की अध्यक्षा थी, वही रूपाली चाकनकर जो अशोक खराट के मामले में फंसी हुई है। अशोक खराट का पैर पूछती थी ये रूपाली चाकनकर, और अशोक खराट एक भ्रष्ट, चरित्रहीन बाबा के रूप में प्रचलित हो गया। आजकल वो गिरफ्तार है। सैकड़ों करोड़ की उगाही की है, सैकड़ों महिलाओं के साथ उसने यौन शोषण किया है, और उसी को प्रोटेक्ट करती थी रूपाली चाकनकर, और उसी रूपाली चाकनकर को अपॉइंट किया था इस उद्धव ठाकरे ने, और अपनी अलाय पार्टी के इशारे पर किया था, उसी के कोटे से किया था। लेकिन ये सब किसी भी हमारे जो तथाकथित मीडिया के सूरमा अपने को कहते हैं, बड़े बड़े पैकेज पर हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो उनकी निगाह में ये सारी बातें नहीं आई कि रूपाली चाकनकर, अशोक खराट, इसका क्या रिश्ता है। लेकिन वो कहेंगे कि भाई फलां का भी नेता है, रिश्ता है, तो रिश्ता है तो उजागर करिए ना, लेकिन इस रिश्ते को उजागर करिए। आप कहिएगा कि अमित शाह के साथ भी उसके फोटोग्राफ हैं, तो करिए उजागर। अमित शाह के साथ कैसे वो फोटो गया, कैसे वो फोटो खिंचवाया, कौन किया, मैं तो नहीं रोक रहा हूं, आप करिए, उजागर कीजिए। किसने रोका है आपको उजागर करने के लिए? लेकिन वो उजागर करेंगे, ये उजागर नहीं करेंगे कि रूपाली चाकनकर का अपॉइंटमेंट किसने किया, उस रूपाली चाकनकर का अशोक खराट के साथ क्या संबंध है, जिनके ऊपर 100 से अधिक महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है, वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है उसका। उसके साथ रूपाली चाकनकर का रिश्ता क्या था? और उसी रूपाली चाकनकर के दफ्तर में सतीश सालियान को घंटों बिठा करके आदेश आया ठाकरे के यहां से, और उस कागज पे इनसे सिग्नेचर करवाया गया, दस्तखत करवाए गए। पूरी दुनिया ने इस इतिहास को देखा है। इसलिए अब बड़ी खबर क्या है? इनसे टकराना छोटी बात नहीं है, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं। अब बड़ी खबर क्या है? कल 27 अगस्त को, अभी तक तो हमने आपको हमजा मजारी की चर्चा की थी, लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सारे सबूत के साथ अदालत में, बल्कि कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। कंफर्मेशन आ गया है। पुलिस ऑफिसर ने कंफर्म कर दिया कि मैं रहूंगा। नाम लेना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि यह एक ऐसा सबूत है, कई एक सबूत है, एक ऐसा सबूत क्या है, लेकिन यह एक ऐसा सबूत है जिस सबूत पे सब कुछ सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी।